जय हिंद दोस्तों। स्टैटिक जीके विथ करेंट अपडेट्स के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली जो पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स एंड 2020, फिर द विंग्स ऑफ फायर। ये तीनों बुक जो है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है। इग्नाइटेड माइंड्स के मिलता जुलता एक और बुक है, उसका नाम है वीनर्स माइंडसेट। वीनर्स माइंडसेट ये जो है हमारे जो सेन वाटसन है उनके द्वारा लिखा गया है वीनर्स माइंडसेट। ये प्लेयर हैं उनके द्वारा लिखा गया है वीनर्स माइंडसेट। तो इसको कनेक्ट करके याद रखिएगा। तो इग्नाइटेड माइंड्स 2020, द विंग्स ऑफ फायर, ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई बुक है। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है व्हाट वेंट रॉन्ग। व्हाट वेंट रॉन्ग ये जो हमारी पहली महिला आईपीएस है किरण बेदी जी के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है आपका राइज ऑफ मराठा पावर। राइज ऑफ द मराठा पावर। राइज ऑफ द मराठा पावर ये जो है महादेव गोविंद रनाडे जी लिखे हैं। रनाडे जी लिखे हैं राइज ऑफ द मराठा पावर, मराठों के पावर के बारे में। फिर आगे आता है द लाइफ डिवाइन और सावित्री वी। द लाइफ डिवाइन सावित्री वी ये जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद आता है अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। फिर एक आता है बंदी जीवन, ये जो सचिंद्र सन्याल जब जेल में थे तो उसका वर्णन जो है इस बुक में है। तो बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल। इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, जो इंडिया डिवाइड हुआ था उसके बारे में। फिर इसके बाद आता है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस ये जो है विजय लक्ष्मी पंडित, एक बहुत महान महिला बोल लीजिए वो थी, उन्होंने लिखा है क्या, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। उसके बाद आता है प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट, ये कर्जन जो था वायसराय इसने लिखा है, ये कर्जन द्वारा लिखा गया है प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट। उसके बाद से ये जो ईस्ट इंडिया था उसके बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा है। फिर द इंडियन स्ट्रगल, ये एसी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा है। फिर गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, वेद का जो बाल गंगाधर तिलक है, वेद जो है आर्कटिक बताते हैं। वेद के जो व्याकरण वेद के जो व्याख्या है उसमें है। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने गीता रहस्य एक लिखा है और एक वेद के बारे में लिखा है। फिर इसके बाद आता है गांधी जी। गांधी जी बहुत सारी पुस्तक लिखे हैं, उसमें जो है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये सारी पुस्तक जो है महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है, ये सारी पुस्तक। फिर सोवियत एशिया, सोवियत एशिया पंडित नेहरू जी ने लिखा है। मीन कैंप मैंने मेरा संघर्ष, इसका हिंदी मतलब होता है मेरा संघर्ष, ये हिटलर द्वारा लिखा गया है जो जर्मनी का शासक था। उसके बाद इंडियन विंस फ्रीडम, ये अबुल कलाम आज़ाद, नॉट अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, अब एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, अबुल कलाम आज़ाद। ये जो है इंडिया के जो कांग्रेस है सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष भी हैं, जो 6 साल तक रहे। उन्होंने लिखा इंडिया विंस फ्रीडम, मतलब कैसे इंडिया को आज़ादी मिली उस पे ये है। उसके बाद आता है इंटरनल इंडिया, इंडिया की जो अंदर की क्या हालत थी इस पे इंदिरा गांधी जी ने ये पुस्तक लिखा इंटरनल इंडिया। वेल्थ ऑफ नेशंस, ये एडम स्मिथ। हिस्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विस्टर्न चर्चिल, ये जो था इंग्लैंड का पीएम रह चुके हैं। द प्रिंस मैकियावेली, ये जो भारत की शिक्षा में जो आज का बदलाव या जो भी दिखाई देता है ये इसी का दिया हुआ है, मैकियावेली, जो हमारे शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया। फिर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर जी ने लिखा है। नील दर्पण, एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, दीन बंधु मित्र ने लिखा है। फिर यंग इंडिया, M.K. गांधी, यंग इंडिया M.K. गांधी। देखिए गांधी जी कई सारी पुस्तक लिखे हैं, इसमें जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, सत्याग्रह ऑफ साउथ अफ्रीका, इंडिया ऑफ माई ड्रीम और यंग इंडिया, ये सारी पुस्तक महात्मा गांधी जी ने
लिखा है। फिर आते हैं पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी जी ने। फिर कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। फिर गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये बहुत फेमस पुस्तक है, सबको याद ही होगा लगभग। अ पैसेज टू इंग्लैंड, नीदर चंद्र चौधरी। और फिर द अ पैसेज टू इंडिया, इंग्लैंड के लिए जो चौधरी जी ने संदेश दिया है, और इंडिया के लिए E.M. फोस्टर। तो ये सारी पुस्तकें जो है महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जिसको आपने पढ़ा, तो इसको याद रखिएगा। ये सारी पुस्तकें एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।